वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन 4 है इसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 4। देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 जनवरी 2015 अ फर्म परचेस्ड मैशनरी वर्थ रुपीज कितना 10,000, यानी बोलता है कि 1 जनवरी 2015। और एक बात, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है। मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें हो सके ईयर क्या होगा चेंज होगा, 14, 13, 12 हो सकता है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ईयर सेट कर लेंगे। ठीक है, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। ठीक है, बोलता क्या है 10,000 को खरीदा। ऑन 1 जुलाई 2017 इट बाइज एडिशनल मैशनरी वर्थ रुपीज कितना 10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स आपका इरेक्शन। मतलब आपका पहला मशीन कितना खरीदा था, आपका फर्स्ट मशीन कब खरीदा था, आपका 1 जनवरी 2015 को 10,000 का। फिर एक और मशीन खरीद रहा है आपका कब 1 जुलाई 2017 को कितने का 10,000 का, और उस पर इरेक्शन मतलब उसको स्थापित करवाने में आपका कितना खर्च हुआ, लगाने में कितना खर्च हुआ आपका 1,000। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलता है द अकाउंट्स आर क्लोज each year 31 दिसंबर। देखिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, देखिए दो ही डेट को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो सकता है, एक हो सकता है 31 दिसंबर और एक हो सकता है 31 मार्च। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ अच्छी बात है कि 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा, यानी डिप्रिसिएशन कहाँ तक निकलेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एनुअल डिप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, और जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो कितना आपका 10% पर एनम। सो द मैशनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, मतलब आपको मैशनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का 4 इयर्स, यानी 4 साल का आपको क्या बनाना है मैशनरी अकाउंट। ठीक है, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन सा मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके। ठीक है, और देखिए साथ में CGST एंड SGST कितना है 6% इच चार्ज ऑन मशीनरी परचेज। मतलब बोलता है क्या है CGST और SGST कितना है आपका 6%। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है तो उसमें CGST और SGST का जिक्र है। राइट, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें CGST और SGST का जिक्र नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप CGST के अकॉर्डिंग बनाएं या विदाउट CGST के अकॉर्डिंग बनाएं, आपका मैशनरी अकाउंट का आंसर में कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होता है, अभी हम आपको क्या करेंगे एंट्री भी करके क्या करेंगे समझाने का कोशिश करेंगे। और एक बात, अगर आप GST से रिलेटेड जानना चाहते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे होता है तो वहां पर क्या सिन्हा कॉमर्स क्लासेस में जब चैनल पे जाएंगे वहां पे आपका क्या है एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ना है, जर्नल के जस्ट बाद अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें क्या है क्वेश्चंस आंसर सारा क्या अवेलेबल है कि CGST, SGST, IGST, आपका UTGST, ये सब का कैसे हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सारा क्या है आपका प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, नहीं देखा जाके देख लेंगे क्योंकि GST अब हर जगह क्या हो गया एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो आपका ये सारा क्या है क्वेश्चंस है और आपको क्या बोलता है बनाने के लिए मैशनरी अकाउंट। एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या है आपका कैलकुलेशन। तो देखिए मैंने क्या लिखा है मैशनरी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या बोलता है ध्यान से, बोलता है ऑन 1 जनवरी 2015 और फर्म परचेज मैशनरी कितना 10,000। तो देखिए पहले एंट्री क्या होगा, पहले समझिए एंट्री क्या होगा इधर। तो मैशनरी परचेज किया ना तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए मैशनरी अकाउंट क्या होगा डेबिट। राइट, और उसके बाद क्या है आपका CGST और क्या है आपका SGST। तो क्या होगा इनपुट लिखते हैं, क्या लिखते हैं इनपुट
इनपुट CGST अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, राइट। फिर क्या होगा, इनपुट, फिर क्या होगा आपका इनपुट SGST अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। और 2 क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट। 2 क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट। ठीक है जी, देखिए एंट्री क्या हुआ, मैशनरी अकाउंट डेबिट, राइट। उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीद रहे हैं देख लीजिए, 10,000, तो मैशनरी में 10,000 होगा ना, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या, 6% इच केस है, तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा आपका, 600। तो यहाँ पे 600, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 600। तो आपका फाइनली पैसा कितना चला जाएगा, 6 6 12 हो गया ना, यानी आपका 11,200। कितना हो गया आपका, 11,200, ठीक है। देख लीजिए 10,000 और आपका कितना हो गया, 1200, ठीक है, 11,200, ठीक है। तो आप बताइए, मैशनरी तो आपका 10,000 से ही ना डेबिट हुआ, मैशनरी तो हमारा कितना से डेबिट हुआ, 10,000 से, इसलिए मैशनरी अकाउंट में किसी तरह का आपका आंसर में अंतर आने वाला नहीं है, चाहे CGST के SGST के साथ बनाए या विदाउट आपका CGST SGST के साथ बनाए, ठीक है। तो कितना हो गया, हाँ आपके पास से पैसा ज़्यादा चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने CGST और SGST का भी पैसा दिया है 6%, यानी 600, यानी 1200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बैंक इफेक्टेड हो जाएगा। अगर CGST SGST नहीं रहता तो 10,000 लिखते हैं बैंक में, लेकिन CGST और SGST के साथ है तो कितना लिखना पड़ा, 11,200, क्योंकि 1200 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। लेकिन मैशनरी तो 10,000 है, बात समझ गया ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, 1 जनवरी 2015, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2000 कितना लिखेंगे, 15, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनवरी 1, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, राइट। टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना हो गया, 10,000, राइट। बैंक अकाउंट कितना हो गया आपका, लगता है ज़्यादा एक दूसरा लिख दिए जी, है ना। कितना हो गया आपका, 10,000, कितना हो गया आपका, 10,000, ठीक है। कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया जी। उसके बाद देख लीजिए, अब देखिए कि 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 के बीच में कुछ आपका खरीदा या बेचा गया एसेट्स को, तो मैसेज मिलेगा नहीं। खरीदा है कब, 1 जुलाई को ना, तो आप सीधा क्या निकालेंगे, अब डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिसंबर 31, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जी, 10,000 का कितना परसेंट बोलता था, 10% ना, 10,000 का कितना है, 10%, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, अपना वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे ना, CDVD करेंगे। बस इसमें कुछ नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन है और कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है या आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाइए, आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। 31 दिसंबर को ही होगा आपका, तो आपका 10,000 में 1,000 चला गया, तो फाइनली बचा कितना, 9,000, कितना, 9,000। तो देखिए फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2016, राइट। और क्या आएगा आपका, जनवरी 1, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना, 9,000, कितना, 9,000, ठीक है जी, हो गया। अब फिर से देखिए कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच कुछ परचेज सेल हुआ है, नहीं हुआ है, 17 में हुआ है ना, तो 16 में नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से क्या निकाल दे हम लोग, इसका डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं ना। 4 साल का निकालना है, कितने साल का, 4 साल का, तो 4 साल का निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपका 9,000, ये भी कितना हो गया मेरा, 9,000, ठीक है। अब देखिए 2016 गया ना, 2016, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिसंबर कितना हो जाएगा, 31, और क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बाय क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट,
ठीक है। तो आपका कितना स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर निकलेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। तो 10,000 का फिर से 10% कितना आपका आएगा 1,000, कितना 1,000, ठीक है। चलिए तो ये वाला नहीं दिखा रहे, 10,000 का 10% 1,000, सिंपल, इतना तो आप समझ ही जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, सीडी बीडी कीजिए, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 9,000 में 1,000 माइनस हो गया, बचा कितना 8,000, कितना 8,000। तो 2,000 आपका कितना था 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2017, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2017 और क्या हो जाएगा आपका जनवरी कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, कितना आपका 8,000, कितना लिखेंगे 8,000, ठीक है। फिर चेक कीजिए कि क्या आप 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच कोई एसेट्स परचेज या सेल किए हैं। 1 जुलाई 2017 को परचेज किए 10,000 का और आपका इरेक्शन चार्ज कितना है आपका 1,000, तो अब उसका आपका होगा ना पोस्टिंग। तो देखिए पोस्टिंग कैसे करेंगे, कौन सा डेट बोलता है जुलाई है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग जुलाई क्या लिखेंगे 1, ठीक है। सबसे पहले खरीदेगा तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए वही होगा आपका सिंपल सा 10,000 है ना, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपका बैंक में तो कोई फैक्टर नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना खरीदे देख लीजिए 10,000 ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे आपका 10,000, कितना 10,000। अब देखिए इरेक्शन चार्ज भी उसी डेट को है, तो हम चाहें तो 2 बार बैंक लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट से समझाना चाहेंगे। ये आपका क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना आपका 1,000 है ना, कितना हो गया आपका 1,000, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से आप लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट 10,000 और 1,000, टोटल कितना हो जाएगा आपका 11,000, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं टू बैंक 10,000 और कितना आपका 1,000, टू बैंक 10,000 प्लस 1,000 11,000 भी लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया जी। अब आप फिर देखिए कि 1 जनवरी 2017 से आपका 31 दिसंबर 2017 के बीच और कोई एसेट्स परचेज सेल हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका फाइनली डिप्रिसिएशन, और देखिए निकलेगा 11,000 रुपया रखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो टू बैंक करके 11,000 लिख सकते हैं सीधा सीधी। तो अब इसको भी क्या करें हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, आपका बस कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स लोग को लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कितना हो गया आपका 18-19,000 हो गया ना, 19,000, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 19,000, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन कब निकलेगा आपका 31 दिसंबर को निकलेगा ना, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाई क्या लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब देखिए डिप्रिसिएशन, अब आपके पास 2 असेट्स हो गया, एक ये असेट 10,000 वाला और ये कितना वाला हो गया 11,000 वाला, आपके पास कितना असेट्स हो गया 2 असेट्स, तो दोनों असेट्स पे क्या होगा डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए सबसे पहला इस पे तो आपका निकलेगा 1,000, राइट, ये तो जो आपका कितना निकलेगा 1,000, ये वाला असेट्स पे कितना हुआ 1,000। अब देखिए ये वाला देखिएगा आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के वर्किंग नोट्स, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो क्या लिख के करेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। देखिए डिप्रिसिएशन फॉर, देखिए मैं आपको लिखाता हूँ डिप्रिसिएशन फॉर आपका 2017 ना, डिप्रिसिएशन फॉर 2017 फॉर 6 मंथ। देखिए आप बोलेंगे सर 6 मंथ्स कैसे आ गया, देखिए बात को समझिएगा। आपका खरीदा कब है जुलाई, तो जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में निकलेगा ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ, तो 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा। तो डिप्रिसिएशन फॉर आपका 2017 फॉर 6 मंथ, और यहाँ पर और लिख देते हैं ऑन कितना पे 11,000 ना, ऑन कितना 11,000, कितना 11,000, 10,000 और 1,000 11,000। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा 11,000 इंटू 10/100 और इंटू 6/12,
12, 6 है ना। और ये सब कैलकुलेशंस कैसे होता है मैं पहले सबका क्या किया हूँ, वीडियो बना दिया हूँ, नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। तो हो गया कितना, 11,000 गुना 10, ठीक है, गुना 6 भागा कितना हो जाएगा आपका 1200, तो 550, कितना आएगा आपका 550, ठीक है। तो आपका 1000 तो ये वाला का, पहला वाला सेट्स का, और आपका इसका कितना हो गया आपका 550, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 550, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, कितना हो गया आपका 550, तो 1550 कितना हो गया आपका 1550, ठीक है। ये वाला हो गया पहले वाला सेट्स का, और ये वाला जो 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया, ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग करेंगे ना, क्या करेंगे आपका बैलेंस कर देते हैं, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस क्या लिखेंगे CD, ठीक है, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे CD। तो देख लीजिए आपका कितना हो गया, इधर हो गया 19,000, राइट, 19,000 में कितना घटा दीजिए 1550, यानी 17,450, ठीक है जी, 17,450 आ गया ना, कितना आ गया 17,450, ठीक है। तो इधर हो गया आपका क्या CD, तो इसको फिर क्या करेंगे BD करेंगे ना, 17 है तो कितना कर दे 2018, राइट, और क्या लिखें जनवरी 1, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 17,450। तो ये तो 3 साल का हुआ आपका, 16, 17 और 18 3 साल का, लेकिन क्वेश्चन में कितने साल का बोल रहा है 4 साल का। तो चलिए फिर से देखिए, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच क्या कोई एसेट्स परचेस सेल किए हैं, नहीं, तो सीधा आप क्या निकलेगा डिप्रिसिएशन, हम लोग क्या निकालेंगे इसका डिप्रिसिएशन, सीधा क्या करेंगे हम लोग अब निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 17,450, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 17,450, ठीक है, 17,450, तो 2000 आपका 18, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम लोग 2018, कितना लिख लेंगे 2018, राइट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका दिसंबर 31, और क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब देखिए 2 असेट्स है ना, तो इस पे तो 10,000 पे निकलेगा आपका, तो 1,000 हो गया। अब सुनिए यहीं पे बच्चा गलती करता है, 2017 में 6 मंथ पे निकला, कितने मंथ पे 6 मंथ पे, क्योंकि खरीदा था कब आपका 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 मंथ, लेकिन 2018 में पूरा 1 साल रहेगा ना, 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 1 साल का निकलेगा। तो आपका कितना हुआ 11,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 1100 ना, 11,000, 10,000, 1,000, 11,000 का 10%, यहाँ पे 550 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा जी। तो आपका 1,000 और आपका कितना हो गया 1100, कितना हो गया आपका 2100, ठीक है जी, 2100 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग निकाल दीजिए, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस क्या लिखेंगे CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD। तो 17,450 में कितना घटा दीजिए आप 2100, ठीक है, तो 15,350 कितना आया 15,350, ठीक है। तो ये आपका CD, और देखिए असेट्स को हमेशा BD करके छोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आपका असेट्स रियल अकाउंट है ना, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, तो थोड़ा डेबिट में करके छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया जनवरी 1, और क्या होगा आपका टू बैलेंस, क्या होगा टू बैलेंस BD कितना 15,350, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था 4 क्या हो गया बनके तैयार हो गया। पहला आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे।
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, मोहन परचेस्ड अ मशीनरी एट रुपीज कितना 50,000 ऑन 1 जनवरी। जो मोहन है ना वो क्या कर रहा है, एक मशीनरी परचेस कर रहा है, कब, 1 जनवरी को, कितने का, 50,000 का, 2016 में। एंड अदर मशीनरी परचेज इन 1 जुलाई सेम ईयर, कितना, 30,000। यानी 2 मशीनरी परचेज किया गया है। पहला मशीनरी कब परचेज किया गया है आपका, 1 जनवरी 2016 को, और उसी साल एक और मशीनरी परचेज किया गया है 30,000 का 1 जुलाई को, ठीक है। ही चार्जेस डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और कौन सा मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल का आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ कितना है, 10%। अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है ना वो 31 दिसंबर होगा, राइट, या 31 मार्च, यही 2 डेट क्या होगा आपका मेंशन रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मशीनरी अकाउंट बना लिए, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कब परचेज किया देख लीजिए, 2016 1 जनवरी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 2016, राइट, और क्या लिखेंगे, जनवरी 1, और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना का परचेस किया देख लीजिए, 50,000, कितना का, 50,000, राइट। उसके बाद और बोल रहा है ना कि 1 जुलाई आपका कितने का परचेस कर रहा है, सेम ईयर, यानी 2016 में ही 30,000 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुलाई, क्या लिखेंगे, जुलाई 1, और क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्या लिखेंगे, टू बैंक। ये कितने का परचेस किया देख लीजिए, 30,000 का, कितने का, 30,000 का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच कोई एसेट्स खरीदा या बेचा गया नहीं। तो नहीं का जैसे ही आंसर मिलेगा तुरंत हम लोग क्या निकालेंगे, उसका डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, आपका कितना हो जाएगा, आपका 50, 80,000, राइट। यहाँ भी हो जाएगा मेरा कितना, आपका 80,000 ना, कितना हो जाएगा, 80,000। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2016 और क्या लिखेंगे, दिसंबर 31, क्योंकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, आपका 31 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ध्यान से, एकदम सिंपल है। 50,000 है और आपका कितना परसेंट बोलता है, 10%, कितना परसेंट, 10%। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 5,000, नहीं, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। और ये जो 30,000 है, देखिए इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपका कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट्स, राइट, क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट्स, और क्या लिखेंगे, देखिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर कितना है, 2016, डिप्रिसिएशन फॉर 2016 फॉर क्या बोलेंगे, 6 मंथ, 6 मंथ है ना, ऑन रुपीज़ कितना, 30,000 वाला निकाल रहे हैं जी, ठीक है, कितना वाला, 30,000 वाला। ध्यान से, डिप्रिसिएशन फॉर 2016 आपका, डिप्रिसिएशन फॉर 2016 आपका फॉर 6 मंथ, आपका ऑन कितना, आपका 30,000। तो आपका कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, देखिए मैं इधर थोड़ा करता हूँ, 30,000 इंटू 10/100 और इंटू क्या हो जाएगा, 6/12, यही ना होगा आपका कितना होगा, डिप्रिसिएशन फॉर 2016 आपका फॉर 6 मंथ ऑन रुपीज़ कितना, आपका 30,000। तो आपका देखिए इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा आपका, 30,000 हुआ, 10 गुना 6 डिवाइडेड बाई 1200, यानी 1,500 रुपया आया। कितना है आपका, 1,500। तो आपका ये कितना हुआ, आपका 1,500, 6 मंथ का ना, आपका 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रहा। तो आपका इसका कितना हो गया, देख लीजिए, आपका 1,500, कितना,
1500, ठीक है। तो ये आपका 50,000 वाला ये हो गया, 30,000 वाला ये हो गया, तो 5,000 और आपका 1500 कितना हो गया 6,500, ठीक है जी। 6,000 कितना हो गया 500। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका बैलेंसिंग कर देंगे जी। क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे CD, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80,000 है ना, 80,000 में लेस कर दीजिए कितना 6,500, तो बचा कितना 73,500, कितना बचा 73,500 CD है। तो इधर हम लोग क्या कर दें, BD कर दें 2017 और क्या लिखेंगे जनवरी 1, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे BD, कितना आपका 73,500, ठीक है जी। ये भी मेरा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच कोई एसेट्स परचेज सेल नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो फाइनली क्या निकालते हैं लास्ट में, डिप्रिसिएशन। क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन। तो चलिए डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो आपका 73,500 और ये भी कितना हो गया आपका 73,500, ठीक है जी। 73,500। अब हम लोग लिखेंगे कितना 2017 और आपका दिसंबर 31, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए आपका ये जो 50,000 का था, 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बच्चा गलती करता है, फिर बता रहा हूँ। अब ये जो 2016 में खरीदा गया था 1 जुलाई को, तो वहाँ पे तो 6 मंथ रहा, जुलाई से लेकर दिसंबर। लेकिन 2017 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पूरा 1 साल पे निकलेगा, ठीक है। तो आपका 30,000 का आपका 1 साल पे कितना हो जाएगा 10% क्रेडिट से 3,000, कितना हो जाएगा 3,000। यहाँ पे 1500 था 6 मंथ के लिए, लेकिन 2017 में 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 के बीच रहा। टोटल आपका 1 साल, तो 1 साल पे निकालिएगा, ठीक है। तो 5,000 और 3,000 कितना हो गया आपका 8,000, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग कर देते हैं जी। क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे CD, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD 73,500 है ना, 73,500 में लेस कर दीजिए कितना 8,000, तो आपका आ जाएगा 65,500, कितना आएगा 65,500। तो CD है तो इसको भी क्या करें इधर BD कीजिए। 2000 कितना था 17 था ना, तो हम लोग कितना कर देंगे 2018, क्यों 3 साल का बोल रहा है जी, कितने साल का बोल रहा है 3 साल, तो 3 साल निकालना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है जी। कितना हो गया देख लीजिए 65,500। बस ये डिप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, CD BD यही चलते रहता है। मैं आपको पहले ही बोल दिया कैलकुलेशन इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या होगा, अब इसको भी क्या करेंगे CD BD कर देते हैं डिप्रिसिएशन काटने के बाद। तो 65,500 और ये भी कितना हो जाएगा 65,500, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना देख लीजिए 2018, राइट, और हो जाएगा क्या दिसंबर 31, और क्या लिखेंगे बाय, क्या चीज लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी तो आपका 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच रहा, टोटल 1 साल। तो 50,000 पे 10% कितना हो गया आपका 5,000, राइट, और उसके बाद 30,000 पे कितना हो गया आपका 3,000, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 8,000, मतलब आने वाले साल में 8,000 चलते चला जाएगा। यहाँ भी 8,000 आता, लेकिन आपका जो 3,000 की जगह 1,500 हुआ, क्यों, क्योंकि आपका 1 जुलाई को खरीदा था, ठीक है। बस यही अंतर, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, ब्लू पेन से लिखते हैं ना, ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। बाय बैलेंस क्या हो गया CD, ठीक है। तो 65,500 में आप कितना घटा दीजिए 8,000, कितना घटा दीजिए 8,000, तो बचा कितना 57,500, 57,500। दोनों असेट्स का फाइनली बैलेंस कितना आ गया 57,500, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 18 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 19, क्या लिखेंगे 19, और क्या लिखेंगे जनवरी 1, क्या लिखेंगे जनवरी 1, और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस
क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। तो 57,500। तो इस तरह से 3 साल का मैंने क्या क्या निकाल लिया। आफ्टर 3 इयर्स जो आपका दोनों असेट्स का जो बैलेंस आ रहा है 57,500, ठीक है जी। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले ले। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस हैं सोल्यूशन से क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड सभी का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे। आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।